बच्चों, कल हमने भाषा के विविध रूप को जाना था। कुछ बच्चों ने प्रश्न किया कि सर, विविध रूप से क्या मतलब है। विविध रूप का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के या कई तरह के। जैसे भाषा के कई रूप दिखाई देते हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। तो ये विविध का अर्थ है विभिन्न प्रकार के या कई तरह के जो भाषा के रूप दिखाई देते हैं, उसी से है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोली किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखेंगे। किसी सीमित क्षेत्र के निवासियों के बीच बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र का अर्थ होता है छोटे से क्षेत्र, अर्थात छोटे से क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र के अंतर्गत जो भाषा बोली जाए उसी को हम बोली कहते हैं। यानी ये भी एक भाषा है, मगर भाषा का छोटा सा रूप है, इसीलिए बोली को उपभाषा भी कहते हैं। ये भाषा का छोटा लघु रूप है, इसलिए इसे उपभाषा भी कहते हैं। कुछ प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मारवाड़ी, अवधी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आदि। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखेंगे। भाषा की विभिन्न ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हम किसी भी भाषा में बात करें तो मौखिक रूप में तो किसी भी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम उस भाषा को, चाहे हम हिंदी भाषा में ही बात करें, तो उसको लिखित अगर रूप में रखना है, किसी को पत्र ही लिखना हुआ, तो क शब्द, क अक्षर कैसे लिखा जाएगा, ल कैसे लिखा जाएगा, र कैसे लिखा जाएगा। तो जो भी हम बोलते हैं उन्हें कोई न कोई चिन्ह अवश्य प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब बता दिया गया कि क ऐसे ही लिखा जाएगा, ख ऐसे ही लिखा जाएगा, तो जो ये चिन्ह निर्धारित कर दिए गए, निश्चित कर दिए गए, तो इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां देखेंगे। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन तीनों भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी की रोमन है और उर्दू भाषा की फारसी है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, व्याकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखिए। किसी भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाने वाले ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाने वाले ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम शुद्ध भाषा लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है।
जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, राम जाता है। अगर हम व्याकरण का प्रयोग सही से नहीं जानते तो हम कहते राम जाती है। लेकिन व्याकरण के जानने के पश्चात ही हम जानते हैं कि राम के लिए जाता है होगा, और यदि कोई बालिका या सीता हो चाहे गीता हो तो उसके लिए जाती है होगा। तो व्याकरण के जरिए ही हम शुद्ध चीज़ों को जान पाते हैं, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं।